चैनल एलोफीलिया में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था केस हिस्ट्री और केस स्टडी मेथड। मैंने उस वीडियो को अपने खुद सुना तो मुझे पता चला कि उसमें आवाज़ है ही नहीं, क्वालिटी पुअर गया, उसकी आवाज़ आ ही नहीं रही है। रिकॉर्ड किया था मैंने, मेरे पास माइक नहीं था, तो उस वजह से जो है वो वीडियो अच्छा नहीं बन सका। बहुत अच्छा वीडियो है। केस हिस्ट्री या केस स्टडी मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको केस स्टडी बनानी होती है। इसलिए और आप कल को आप प्रोफेशंस में भी चले जाएंगे तो भी बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो केस स्टडी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करके अपलोड करने का फ़ैसला किया है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस मेथड के बारे में जानते हैं। केस स्टडी जो है एक डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है जिसमें कि एक इंडिविजुअल को बहुत ही ग्रेट डिटेल में स्टडी किया जाता है। ठीक है, किसी भी केस स्टडी में रिसर्चर्स क्या करने की कोशिश करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में सभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सिगमंड फ्राइड थे। सिगमंड फ्राइड जो हैं अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए बहुत ही मशहूर हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी में अपने पेशेंट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की, मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ्स टू द प्रेजेंट। ठीक है, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू द प्रेजेंट। ठीक है, तो जो केस स्टडी है ये एक इन डेप्थ स्टडी है, एक डीप स्टडी है किसी पर्सन की, ग्रुप की या इवेंट की। किसी भी केस स्टडी में हर एस्पेक्ट जो है सब्जेक्ट की लाइफ का एंड हिस्ट्री जो है वो एनालाइज किया जाता है टू सीक पैटर्न्स एंड कॉजेज ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर के क्या कारण हैं। केस स्टडीज़ जो हैं दे कैन बी यूज इन ए वैरायटी ऑफ, बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होती हैं, लाइक साइकोलॉजी में, मेडिसिन में, एजुकेशन में, एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और उनकी डेवलपमेंट की। पॉलिटिकल साइंस में और सोशल वर्क में भी इवन। जबकि जो केस स्टडीज़ हैं वो फोकस करती हैं सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप पे, तो वो एक फॉर्मेट को फॉलो करती हैं जो दूसरी साइकोलॉजिकल राइटिंग से जो है मिलती जुलती हैं। इफ़ यू आर राइटिंग अ केस स्टडी, अगर आप केस स्टडी लिख रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप APA फॉर्मेट के रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट पे इसकी सर्च डालोगे APA फॉर्मेट आपको आसानी से मिल जाएगा, तो चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रिसेंटली केस स्टडी बनाई है, मैं वो भी अपलोड करूँगी बाद में। इसके बाद बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं किसी भी केस स्टडी की। जो एक केस स्टडी है उसकी दोनों चीज़ें हैं, उसकी बेनिफिट्स भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। किसी भी चीज़ की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दोनों होती हैं। रिसर्चर जो है मस्ट कंसिडर, रिसर्चर को उसके प्रोज और कॉन्स बिफोर डिसाइडिंग कि जो स्टडी है वो अप्रोप्रिएट है उस नीड्स के लिए कि नहीं। उसके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि वो जो स्टडी करने जा रहा है वो अप्रोप्रिएट उसकी नीड के लिए एप्ट हैं कि नहीं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज है जो केस स्टडी का, वो रिसर्चर को अलाउ करती है कि क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो एक लैब में रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। कुछ और बेनिफिट्स हैं जो केस स्टडी के, वो क्या हैं, वो रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो एक ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। रिसर्चर्स को चांस देती है रेयर और अनयूजुअल केसेस पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जैसे रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो हाइपोथेसिस डेवलप कर सकें जिसको कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस देखें, तो केस स्टडी जो है वो लार्जर पॉपुलेशन पे उसकी जनरलाइजेशन नहीं हो सकती, इसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, और मे नॉट बी साइंटिफिकली रिगरस भी नहीं है, कैन लीड टू बायस। इसका मतलब है कि ये बायस की तरफ ले जा सकती है। ठीक है, तो केस स्टडी की हम कुछ एग्जांपल्स में जो हिस्ट्री में बड़ी ग्रेट एग्जांपल्स रही हैं, चलिए थोड़ी सी एग्जांपल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ग्रेट एग्जांपल्स रही हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट ने बहुत डीपली स्टडी किया है और जिन्हें आज भी जो बड़ी ही ग्रेट एग्जांपल्स मानी जाती हैं। कहते हैं ज़्यादातर जो फ्राइड का वर्क था वो केस स्टडीज़ के बेसिस पर ही डेवलप हुआ था। ठीक है, जितना भी उसका वर्क था, थेरीज थी, वो किस पे डेवलप हुई थी, वो केस स्टडीज़ पे ही हुई थी। कुछ ग्रेट एग्जांपल्स हम साइकोलॉजी में जो केस स्टडीज़ के हैं हम पढ़ लेते हैं। एना हो के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ये एना हो की पिक्चर है। ठीक है, तो एना हो जो है एक सिडोनिम नेम दिया गया एक विमेन को, जिसका सही नाम जो था बार्था पेपेनहेम। एक पेशेंट थी, एक फिजिशियन की, उस जोसेफ ब्रेयर की। ठीक है, जोसेफ ब्रेयर फिजिशियन थे, उनकी ये पेशेंट थी। वो कभी भी फ्राइड की पेशेंट नहीं रही, लेकिन फ्राइड और ब्रेयर ने इसके केस को बहुत ही एक्सटेंसिवली स्टडी किया। जो विमेन थी उसको ऐसे सिम्टम्स थे, इस कंडीशन से गुजर रही थी जिसको हिस्टेरिया कहते थे,
उस समय उसे हिस्टीरिया कहा जाता था उस कंडीशन को। एंड ऐसा पाया गया कि टॉकिंग हिस्टीरिया इज़ इक्विवेलेंट टू डिप्रेशन। तो बाद में ये पाया गया कि अपनी प्रॉब्लम जब उसने बताई, मतलब कि जब वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करती थी, तो इस टेक्निक से उसके सिम्टम्स जो है वो रिलीव होने लगे। तो उसका केस जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उसके केस ने इन दी डेवलपमेंट ऑफ टॉक थेरेपी। इस प्रोसीजर को, इस ट्रीटमेंट को क्या नाम दिया गया? इट्स एन अप्रोच टूवर्ड्स द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। तो इस मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को टॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। फिर एक और केस स्टडी है, बहुत ही मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट है। फिनियास गेज जो थी, फिनियास गेज जो थे, ही वॉज अ मैन, ठीक है, एक वर्कर था बेचारा, जो कि जिसके दिमाग में इस तरीके से एक रॉड, स्टील की रॉड घुस गई थी, ठीक है, उसके सिर में, जब एक पाउडर का अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, एक केमिकल पाउडर था, एक एक्सप्लोसिव पाउडर था, उसका अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोजन हो गया। तो लेफ़्ट साइड से होते हुए उसके मुंह से निकलकर रॉड सिर से निकल गई। ठीक है, तो बहुत ही डरावना इंसिडेंस है ये। फिनियास गेज जो थे रेल रोड एम्प्लॉय थे बेचारे, जिन्होंने एक बहुत ही टेरिबल एक्सीडेंट से जो मिले, एक्सप्लोजन हुआ, मेटल रॉड उनके सिर से, स्कल से गुजरती हुई उनके उस पोर्शन को डैमेज कर दिया। गेज ने रिकवर तो किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी सीरियस चेंजेस आ गई उनकी पर्सनालिटी में और उनके बिहेवियर में। जो उनकी पहले वाली पर्सनालिटी और बिहेवियर था और बाद वाला पर्सनालिटी और बिहेवियर था, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहा रिसर्चर्स के लिए। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट हुई। ठीक है, फिर जेनी एक और केस स्टडी हुई। यंग गर्ल थी एक, जिसको कि बहुत ही हॉरिफिक एब्यूज़ और आइसोलेशन से गुजरना पड़ा। ठीक है, जो केस स्टडी थी जेनी की, वो अलाउ करती थी रिसर्चर को कि वो पढ़ सकें लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है व्हेन आफ्टर क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि एक बार क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट का मिस हो जाए तो उसके बाद लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है। जेनी इस चीज़ का पार्ट बनी, इस केस स्टडी का पार्ट बनी। उसका केस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के साथ इंटरफेयर कैसे किया जाता है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जेनी बेसिकली क्या था, ये जेनी की पिक्चर्स हैं। एक्चुअली जेनी जब बहुत छोटी थी उसको पहले ही आइसोलेट कर दिया गया, अलग रूम में रखा गया, उसको अब्यूज़ किया जाने लगा, खाना नहीं दिया जाता था, बांध के रखा जाता था, इवन बाथरूम में रखा गया उसको, ऐसा ये था। बाद में जब वो किसी तरीके से वहाँ से बाहर आई तो पता उसकी पर्सनालिटी में, पहले वाली पर्सनालिटी और बाहर वाली पर्सनालिटी में, जो उसकी पर्सनालिटी थी वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी थी, कि मतलब कि एक अब्यूजिंग चाइल्ड की पर्सनालिटी थी। ठीक है, सच केसेस जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि रिसर्च जो है वो कैसे हुई और उसको कैसे यूज़ किया जाता है रिसर्चर्स द्वारा। ये जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में जो है रेप्लिकेट नहीं की जा सकती। लाइक जेनी का केस है, उसका हॉरिफिक जो अब्यूज़ था, उसने उसकी लैंग्वेज लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ही उससे छीन ली। ठीक है, अब हम केस स्टडी इसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो कलेक्टिव केस स्टडीज़ हैं, इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है। रिसर्चर जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करते हैं एक सर्टन सेटिंग में, उनकी एंटायर कम्युनिटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी हुई, जिसमें कि एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बनाई जाती है। सब्जेक्ट्स जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में गैदर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग थेरीज। एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ वो हैं जो ऑफन यूज़ की जाती हैं कैजुअल इन्वेस्टिगेशंस के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो रिसर्चर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, उन फैक्टर्स को जानने के लिए जो एक्चुअल कॉज हैं चीज़ों के होने का। फिर एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ आई, ये वो हैं, कई बारी क्या होता है कि prelude to further these are sometimes used as prelude to further more in depth research। ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी है तो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज़ को यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज़ आई, ये तब की जाती हैं जब इंडिविजुअल या ग्रुप रिसर्चर्स को अलो करता है कि वो समझ सकें कि इनिशियली क्या ऑब्वियस है ऑब्जर्वर्स के लिए। ठीक है, इंट्रिंसिक केस स्टडीज़ आई, ये वो केस स्टडीज़ हैं जिनमें कि रिसर्चर जो है वो पर्सनल उसका इंटरेस्ट रहता है किसी केस में। लाइक जीन पिएजे जो थे, उनकी ऑब्जर्वेशन अपने चाइल्डहुड में एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने ही चिल्ड्रन को ऑब्जर्व किया, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंट्रिंसिक केस स्टडी का। ठीक है, और इस इंट्रिंसिक केस स्टडी ने जीन पिएजे
को साइकोलॉजिकल थ्योरी डेवलप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल प्ले किया। तो ये था केस स्टडी मेथड का एलाबोरेशन। होप यू फाइंड द वीडियो गुड, इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको पसंद आया है, डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़, कमेंट्स आर ऑल्सो वेलकम। थैंक्स फॉर